जिस टाइम अनुराग ठाकुर आ जाओ या कोई आ जाओ, हम नहीं मानते योगी जी तो बड़ा कोई नहीं। योगी जी से बड़ा? हाँ, अब योगी जी तो खुद आ गए आपके पास वोट मांगने। जब हमने अपने पापा की नहीं सुनी, हम किसी की सुनने के नहीं। अरे मंत्री जी हैं आप ही के क्षेत्र तो से। कुछ नहीं है, 86 है तो अरे जी को प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित कर दो, यहाँ तक भी जीत के जाएगी भाजपा। सुनने को यह है कि कुछ समय बाद शायद प्रधानमंत्री का भी उनको मौका मिले। प्रधानमंत्री का दावेदार कर दो, बिल्कुल जीत के जाएगी 100 के 100% भाजपा। कह रहे थे आपके गाँव में पता क्या जी, नाराजगी थोड़े दिन की होती है फिर खत्म हो जाती है। ये तो जी गुलाम है पार्टी के, जो उनसे बात कर रहे हैं। रजपूत के खिलाफ है जी, जो रजपूत के खिलाफ है हम उसके खिलाफ हैं। योगी जी भी तो आप ही के समाज से हैं, रक्षा मंत्री। तो जो 5-4 लाख भीड़ इकट्ठी हुई होगी, और योगी के लिए हुई, भाजपा के लिए नहीं हुई वो इकट्ठी भीड़। युवा बैठे हैं, युवा साथियों से बात करेंगे कि आखिरकार युवा इस बार देश का युवा किसके साथ है। क्या नाम है भाई? भाई शुभम ठाकुर। शुभम ठाकुर। योगी जी आए थे मालूम है आज, और उससे कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह भी आए थे, आप ही के समाज से हैं। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे, यूपी के अंदर क्या तमाम अन्य स्टेटों की बात करूँ तो क्षत्रिय समाज नाराज चल रहा है। बिल्कुल है जी। तमाम महाकुंभ हो रहे हैं, अभी रणोता हुआ, मेरठ हुआ, मुजफ्फरनगर हुआ, तो अभी नाराजगी दूर तो हो जानी चाहिए ना भाई नाराजगी बुक्कर दूर हो जाएगी, योगी जी से नाराजगी थोड़ी है। अच्छा। हमारी नाराजगी तो मोदी से है। क्या बात, मोदी जी से क्यों नाराजगी है? नाराज हमारे महापुरुषों को चुराया जा रहा, हमारा इतिहास चुराया जा रहा, हमारी बहन बेटी माओ को गाड़ी मिले सोशल साइटों पे, ना उनके खिलाफ कोई मुकदमे ना कोई चार्ज, हम क्या कहाँ जाएंगे भाई। चलिए वो तो मामला काफी पुराना हो चुका है, मामला कोर्ट में भी चल रहा है, बट अब तो चुनावी समय है, अब तो वोट की चोट से सरकार बनानी है। की चोट से सरकार बनानी तो नहीं, एक भी ठाकुर को टिकट नहीं। ऐसा ठाकुरों का अस्तित्व बिल्कुल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो खत्म हो गया बिल्कुल। उल्टे सीधे बयान दे। आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम योगी जी के साथ हैं और मोदी जी से हम थोड़ा सा नाराज हैं। अब योगी जी और मोदी तो एक ही पार्टी में है ना। पार्टी का मतलब नहीं है भाई हमें, हम पार्टी के राजपूत किसी पार्टी का गुलाम नहीं है। अच्छा। किसी गुलाम तो वो बोल रहा भाई राजपूत गुलाम है, राजपूत किसी पार्टी का गुलाम नहीं है। राजपूत स्वतंत्र था, शुरू था और अब भी रहेगा तो ये नाराजगी अब दूर कैसे हो फिर? यो नाराजगी नाराज होगी दूर। हरा के? अरे योगी जी तो खुद वोट मांग रहे हैं, राजनाथ सिंह खुद वोट मांग रहे हैं, अनिल ठाकुर भी आने, अनुराग ठाकुर भी आने वाले हैं। जिस टाइम अनुराग ठाकुर आ जाओ या कोई आ जाओ, हम नहीं मानते योगी जी तो बड़ा कोई नहीं। योगी जी से बड़ा? अब योगी जी तो खुद आ गए आपके पास वोट मांगने। जब हमने अपने पापा की नहीं सुनी, हम किसी की सुनने के नहीं। अरे मंत्री जी हैं आप ही के क्षेत्र से। कुछ नहीं है, 86 है तो। अच्छा चलो, कुछ और युवा हैं। अरे भाई साहब आप बताइए, आप तो भगवा पहने हुए यार, कहाँ भाग रहे हो? क्या इधर क्या नाम है भाई? विनय। विनय भाई? हाँ जी। अब वो भाई तो बड़ा गर्म थे, आप तो थोड़ा सा नरम रहे। भाई भाईयर के साथ ही है, हम भी सबके साथ हैं। हाँ जी, बस सबके साथ सबका विकास तो भाजपा वाले हैं। नाना जी भाई भाईयर के साथ है, इस तरह भाईयर कह देंगे सब इस तरह से ही होगा। एक भाई है मूंछों पे ताव दे रहे हैं, क्या लग रहा भाई साहब? मूंछें तो बड़ी खतरनाक है आपकी। भाई मुझे तो ठाकुरों पे मूछ ही रह गई, अब बीजेपी कहाँ रहे अंदर ही और कुछ चीज। बस मूंछ ही रह गई ठाकुरों पे। और इतिहास नहीं बच रहा, इतिहास पे कोई एक्शन नहीं है। बताओ क्या एक्शन है भाजपा का? इलेक्शन में ठाकुर याद आए, ठाकुरों पे लट बज रहे थे जब कहाँ थी भाजपा। मुख्यमंत्री बना रखे हैं, रक्षा मंत्री हैं आपके समाज। मुख्यमंत्री का इलेक्शन होगा, योगी जी को जिता के भेजेंगे। मुख्यमंत्री जो खुद आपके बीच आ रहे हैं, तीसरी दफा आ गए, अभी फिर आ रहे हैं 2-4 दिन बाद। मंत्री जी को प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित कर दो, यहाँ तक भी जीत के जाएगी भाजपा। सुनने को यह है कि कुछ समय बाद शायद प्रधानमंत्री का भी उनको मौका मिले। प्रधानमंत्री का दावेदार कर दो, बिल्कुल जीत के जाएगी 100 के 100% भाजपा। कह रहे थे आपके गाँव में पता क्या जी, नाराजगी थोड़े दिन की होती है फिर खत्म हो जाती है। ये तो जी गुलाम है पार्टी के, जो उनसे बात कर रहे हैं। गुलाम है पार्टी के, जो उनसे ये चीज बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है फिर क्या मन बनाया अब राजपूत समाज ने? राजपूत समाज तो जरा होगा भाजपा को। भाजपा को हराएगा? फिर हराने वाला कौन है फिर यहाँ सहारनपुर? राजपूत है। अरे कोई दल तो होगा जिसके साथ चलोगे? ना राजपूत दल ही है। कैराना में तो श्रीपाल राणा है, मगर यहाँ तो कोई ऐसे आपके समाज से कोई प्रतिनिधि नहीं है। कैराना सीट अलग होगी भाई, यहाँ अपनी सीट पर बात कर रहे हैं हम। हर सीट पर हराने का लक्ष्य है हमारा। तो यहाँ से लक्ष्य कौन बनाया, किसको उतारने, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? यहाँ तो जो भी भाजपा को होगा उसे वोट देंगे हम। क्या लगता है, वही तो पूछ रहा हूँ, कौन हरा सकता है? कोई भी हो, चाहे इसमें इमरान हो, माजिद हो, कुछ भी हो, बस पता है। चलिए कुछ और व्यक्तियों से बात करेंगे। क्या बात, कैमरे से डर लगता है क्या बात करते हैं? चलिए आप बताइए यार, उनको तो डर लग रहा है, आप भी डर रहे हैं क्या? चलिए कभी डर लग रहा हो, कैमरा बंद करूं। क्या है अब मन में सवाल? मन में कुछ नहीं है। देखो ये सबसे बड़ा मुद्दा जो है हमारे समाज का, वो है इतिहास चोरी का। इतिहास चोरों के साथ खड़ी भाजपा, आपने देखा होगा के दौरान उल्टे बयान। हाँ, और ये आपने देखा होगा गुजरात में क्या चल रहा। मतलब गाली देने वालों को सपोर्ट कर रही, टिकट नहीं कट रहा उनका। दूसरी बात, भाजपा किसी को भी उठाया जेल में डाल दिया। जैसे मैं बोल रहा आपके सामने खड़ा हुआ, पता चला कल चालान हो गया मेरा, जेल में सूट देगी सुबह उठा के। रक्षा मंत्री जी आए थे 2 दिन पहले, कह रहे कोई नाराज नहीं है, सब मामला शांत है और सब हमारे साथ है, सब हमारे समाज के हैं। सब नहीं है साथ, 10% लोग होंगे वो हर पार्टी में होते हैं जो साथ होंगे।
अभी 90% राजपूत समाज नाराज है और नाराजगी ये रहेगी जब तक हमारे जो नेतृत्व करते हैं हमारे समाज को, उन लोगों को टिकट नहीं मिलेगा। योगी जी आए थे, तमाम समर्थक थे, जन सैलाब था सड़कों पर, जाम बहुत लगा हुआ था। नहीं, और आप ही के गांव के भी कुछ व्यक्ति देखे मैंने वहाँ पर। बिल्कुल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता कि 100% लोग वहाँ गए वो भाजपा को वोट देंगे। कुछ लोगों की इच्छा होती है मोदी जी को देखने की, योगी को देखने की, वो इच्छा के गए थे अपना वहाँ, लेकिन वोट के लिए तो 90% राजपूत समाज खिलाफ है और रहेगा। चलिए कुछ और व्यक्तियों से बात करेंगे। जी, क्या नाम है भैया आपका? क्या करते हैं, पढ़ते हैं? हाँ जी, नहीं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, कहाँ पर जॉब करते हैं? नोएडा। नोएडा में कौन से सेक्टर में? नोएडा 62 में। अच्छा, काम काज बढ़िया चल रहा है? हाँ, बढ़िया। देश के अंदर 10 साल कैसे बीते? युवा हैं खास तौर से आप। सही बीत रहे हैं, अच्छे बीत रहे हैं। भाजपा के राज में तो और भी सही बीत रहे हैं। पहले जो कहते थे कि बेरोजगारी है, भाई अपना काम नहीं करने के, पढ़ने के नहीं, तो नौकरी सरकार घर घर अनपढ़ों को तो बांट के जाने की नहीं है। तो जो होगा तो सब सही कर रही है। विरोध कैसा है? विरोध राजपूतों का है जी। जब राजपूतों को रोजगार दिया तो है आपको, देश में तरक्की दी है, सड़कों का जाल बिछा है। रोजगार मुझे जातिगत नहीं दिया, रोजगार मैं पढ़ा हूँ तब मिला है। रोजगार जातिगत नहीं मिला मुझे। मैंने बथरी तैयारी करी, मुझे नहीं मिला। राजपूतों का जो आरक्षण था उसमें और बाकी सारी चीजें घुस गई। और जो EWS का आरक्षण दे रखा था 5%, उसमें सारी जातियां घुस गई। वो सबका बनने लग गया, किसी का फ्रॉड, किसी का कुछ। वो स्पेशली सामान्य कास्ट के लिए बना था ना, उसमें सब घुसते जा रहे हैं। तो ये चीजें हैं। बाकी जैसे भी बड़े लोग हैं, बड़े भाई हैं हमारे, जैसे भी निर्णय लेंगे समाज के बड़े लोग, हम तो उस तरफ हैं। डालने जाएंगे ना, मन में है वोट डालना है। हाँ जी। कि मन में क्या सवाल रहेगा कि यार वोट तो डालना ही है? सब बड़े भाई कह देंगे जी बीजेपी के खिलाफ हैं, जैसे भी बड़े निर्णय लेंगे उस तरफ हैं। ऐसा क्या बीजेपी से क्यों खिलाफ हो गए? राजपूतों के खिलाफ है जी, जो राजपूतों के खिलाफ है हम उसके खिलाफ हैं। योगी जी भी तो आप ही के समाज से हैं, रक्षा योगी के मंत्री। लिए तो जो 5-4 लाख भीड़ इकट्ठी हुई होगी वो योगी के लिए हुई, भाजपा के लिए नहीं हुई वो इकट्ठी भीड़। तो उनका तो मान सम्मान रहेगा ना फिर? नहीं, मान सम्मान नहीं रहेगा। उन्हें दिवा दो यहाँ से टिकट, जीत जाएंगे। अब तो टिकटों का बंटवारा हो चुका है, कैसी बात कर रहे हो? अब उसी चीज की नाराजगी है, टिकटों को लेकर ही। हाँ, टिकटों की लेकर ही नाराजगी है। सब कुछ अपन देखा करेंगे पूरे समाज को, तो फिर कौन एक साइड होगा? चलिए कुछ और व्यक्ति से बात करेंगे। क्या जी, अरे इधर आइए यार, कहाँ भाग रहे? क्या नाम है? अश्वनी कुमार। अश्वनी भाई, अब ये तमाम युवा तो नाराज है यार, आप तो मुझे खुश लग रहे हैं। आप तो मैं नाराज? तो खुश हूँ भाई, मैं तो किसान हूँ, अपना छोल लूँ, अपना गन्ना डाल लूँ। अच्छा, आप तो किसान हैं। योगी जी ने मौज बांध रखी। मौज बांध रखी। और तो फिर मोदी जी से तो कोई दिक्कत नहीं है? अरे बढ़िया। हाँ, तो मोदी जी से तो कोई दिक्कत नहीं कोई है? दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत, पार्टी से भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी राघव लगनपाल शर्मा आएंगे गांव में, सुनने में आ रहा है, फिर आ सकते हैं, सुनने में आ रहा है। आएंगे, हाँ, समर्थन आएंगे। मिलेगा? समर्थन मिलेगा। अच्छा, कुछ ये भी कह रहे हैं आपके गाँव के युवा है, अभी युवा युवा हैं। युवा है। तो बुद्धि तो है युवा में, रोजगार भी कर रहे हैं यार। और आज कर रहे हैं, मिलना भी चाहिए, इन्हीं का है आगे भविष्य, इन्हीं का है, इन्हें मिलना भी चाहिए। तो आप मोदी जी के साथ हैं और योगी जी के साथ हैं? महाराणा प्रताप को गाली दिवा लें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना। गाड़ी ओहो, इलेक्शन के दौर में ऐसा हुआ है भाई, अच्छा, ये होता नहीं। तो नाराजगी दूर है, गिले शिकवे सब मिट गए। तो 19 तारीख में क्या होगा? भाई ये जो इलेक्शन है हमारे सहारनपुर का सीट का, ये हमारे गांव के ऊपर हुआ है। सबसे ज्यादा वोटिंग यहाँ से हुआ है। तो 19 तारीख में क्या रहेगा मन में? सबसे ज्यादा उसे सपोर्ट है, भाजपा को ही देंगे। इनकी गीला गुजारी उस टाइम खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो रणखंडी गांव में तो यहाँ पर देखा कुछ व्यक्ति जो थे भाजपा के खिलाफ थे और कुछ व्यक्ति भाजपा के समर्थन में थे। हालांकि ये तो वक्त ही तय करेगा कि आगामी 19 तारीख को राजपूत समाज किस पार्टी का रुझान करता है।